नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर और ये मेरे बच्चे का मोबाइल नंबर है। आप लोग सब भली भांति जानते हो। यूट्यूब के माध्यम से आज मैं छोटी सी बात कहूँगा आपसे, जब बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा हम सब जानते हैं कि पेट ही हमारे जन्म का कारण भी है। पेट से ही माँ के गर्भ से या पेट से हम जन्मते हैं। सब जड़ी बूटियाँ माँ के गर्भ से पैदा होती हैं, है ना। और चाहे पानी का स्रोता भी हो तो माँ के गर्भ से पैदा होता है। सब गर्भ से ही पैदा होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार दवाइयाँ गर्भ से पैदा होती है, माँ के जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, उसी प्रकार आपके पेट से सब रोग पैदा होते हैं। पेट अगर आपका अच्छा रहेगा तो कोई रोग आपको होगा ही नहीं। पेट साफ हो गया तो सब उपद्रव समाप्त हो गया। तो ये पेट का चूर्ण बनाते हैं हम मित्रों। आप देखते हैं आजकल हर चीज़ जितने भी फल, अभी मेरे एक रिलेटिव को आम खाने से परेशानी में आ गए वो। तो हर चीज़ में आजकल मिलावट हो रही है, और जो मिलावट है, ये मूंग आपने देखा होगा, आजकल मूंग को बिना रसायन के मूंग पैदा होती ही नहीं। और जब सुखाने के लिए भी उस पर सफाया डालते थे, तो वो ऐसी जो मूंग पहले बीमार को दी जाती थी, मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग। अब हम भी बताते हैं कि मूंग की दाल खाई, हमको भी शर्म आती बताने में कि मूंग खाओ, पेट अच्छा रहेगा संग्रहणी रोग वालों के लिए। अब वो भी बताना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जहरीली आने लगी। हर चीज़ में जहर खा रहे हो आप, रोज़ जहर खा रहे हो, और वो जाके आपके शरीर में और खून में जमा होता है। फिर फैटी एसिड हो जाएगा, रक्त पित्त हो जाएगा। और रक्त पित्त संसार की सबसे बड़ी बीमारी है जो पेट से उत्पन्न होती है। क्यों, मैं बताऊं। पित्त मतलब होता है एक ऐसा एसिड का कॉम्बिनेशन, ऐसा एसिड का योग, ऐसे जो जितने भी खराब चीज़ मिलती है हमारे शरीर में एकत्र होकर वो पित्त बना देती है। हरे पीले रंग का होता है, जब वो बहुत बिगड़ जाता तो पीले रंग का हो जाता। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर पूरी बात ध्यान से सुनिए मित्रों, तो आपको बात सब समझ में आ जाएगी। तो वो पित्त ही सब रोग का कारण बनता है। जब पित्त बहुत दिन तक आपके शरीर में, पेट में रहता है एसिड, तो वो फिर खून में चला जाता है। और जब खून में चला जाता है तो वात, पित्त और कफ, तीन चीज़ से आयुर्वेद चलता है, जिसमें सबसे खतरनाक चीज़ होती है पित्त। जब भी आप कोई दवाई खाएंगे, एलोपैथिक दवाई खाएंगे या आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे, तो पित्त के कारण आपके पेट में नहीं लगती, क्योंकि वो एक प्राकृतिक तौर पर आपके द्वारा ही पैदा किया गया ज़बरदस्त एसिड है। वो इतना खतरनाक एसिड है कि वो किसी दवा को टिकने ही नहीं देता। इसलिए आप मधुमेह में जब आप दवा खाते हैं, एलोपैथिक दवा खाते हैं, ये कोई डॉक्टर आपको बताएंगे नहीं, पर ये बड़ा शोध का विषय है। आयुर्वेद ने इसको सब बताया है कि जब आपके शरीर से इंसुलिन तो बनता है, डॉक्टर भी बोलते हैं बनता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, कोई एलोपैथिक डॉक्टर गलत नहीं बोलता। पर बोले आप वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, मतलब इंसुलिन आपकी बॉडी में जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा भैया आपके रक्त में? क्योंकि आपके लाल आरबीसी के ऊपर कुछ जम गया है। ये बोलते हैं ना, आप सुन लीजिए, हर एलोपैथिक डॉक्टर साहब लोग यही बोलेंगे, वो बात भी सही है। अब उनके उनके सिस्टम में ये नहीं बताया गया है, पर आयुर्वेद में ये बताया गया है। इसलिए आयुर्वेद बड़ा जिंदा आदमी से सीखा जाता है, जिंदा जड़ी बूटी से सीखा जाता है। आयुर्वेद जिंदा आदमी से सीखते हैं और एलोपैथ मृत मुर्दे से सीखते हैं। तो आयुर्वेद जिंदा चीज़ है और जड़ी बूटी भी जिंदा चीज़ है। तो जिंदा चीज़ ही जिंदा चीज़ को ठीक करेगी, भले समय लग जाए, वो एक अलग बात है ना। तो आपका जो पित्त है, ये आपके आरबीसी के ऊपर चिपकता है, घूमता है, बहुत चिकटा होता है ये पित्त। आपको जब निकलेगा, कभी उल्टी होगी, देखना चिकटी चिकटी एक चीज़ निकलती है, जो बेसिन में भी बात आपको जो चिपक जाती है, बड़ी मुश्किल से धुलती है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ मित्रों, मैं कोई हवा में बात करता नहीं। और आप सब लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ आपके जीवन की चर्या में ये चीज़ें आती हैं और आप भूल जाते हैं। इसको सुन लीजिए मित्रों, अगर आपने इसको प्रयोग किया तो जीवन में आप कभी रोगी रहेंगे ही नहीं। पेट साफ रहेगा, सदा खुश रहेंगे। तो वो जब पित्त चिपक जाता है तो आपका जो शरीर से इंसुलिन होता है वो आरबीसी में जाता ही नहीं। इसलिए आपका जो मधुमेह है, शुगर बढ़ी हुई है, वो
कम होती नहीं। आप एलोपैथिक की दवाई का डोज बढ़ाते जाए, क्यों नहीं होती भाई? पहले 500 mg की खा रहे थे, अब 1000 mg की खा रहे, फिर भी 300 शुगर रह रही। मेरे पास ढेर पेशेंट आते, हम मधुमेह का चूर्ण बनाते। तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहता हूँ कि पेट की स्थिति क्या है। पेट से साफ करेंगे तो फिर वो पित्त खून से, इसमें इतनी औषधि डली हुई है कि आपका रक्त भी साफ हो जाएगा, पेट भी साफ हो जाएगा, वात भी सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ये ऐसा पेट का दिव्य चूर्ण है। तो इसमें देखिए अपन अब जल्दी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने मूल कारण बता दिया कि मधुमेह क्यों होता है, वही फिर वात का कारण बनेगा तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे, आँखों की रोशनी कम होगी और चिड़चिड़ापन रहेगा, भोजन आपको लगेगा ही नहीं। पित्त ही आपके शरीर का मुख्य रोगी है। आपको मधुमेह रोग में खाते जाइए दवाई, कम क्यों नहीं हो रही? रक्त को जब तक आप उसमें से गंदगी साफ़ नहीं करोगे, जब तक आपको तो कोई दवा काम नहीं करेगी। इसलिए पेट की सफाई सबसे ज़रूरी है। अब सुन लीजिए इसमें कितनी चीज़ डलती है। बाल हरण, छोटी बाल हरण ओरिजिनल पीले रंग की होना चाहिए। बाल हरण की वो हरितिका बोला जाता है इसको, माँ के स्वरूप में। ये आपके पेट में जाते ही साथ गैस को टिकने नहीं देती पेट में। फिर जीरा, जीरा भी पेट की चीज़ है। सौंठ बहुत बढ़िया चीज़ है। सौंठ गठानी आती है, बाज़ार में मिलती है सौंठ नहीं, आयुर्वेदिक सौंठ महंगी आती है। लेंडी पीपर काली लेना चाहिए, ये भी पेट रोग के लिए बहुत अच्छा। अजवाइन एंटीबायोटिक, आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक। खुरसानी अजवाइन लेना चाहिए, छोटी वाली, बहुत तेज़ होती है, उसमें तेल होता है। ये जो बाज़ार में बिकती है इसमें तेल निकाल लिया जाता है। काली मिर्च, ये भी काली होना चाहिए, बिना तेल निकाली हुई। काली मिर्च का एक विशेष गुण होता है मित्रों, आज मैं आपको बता दूं, कोई ने नहीं बताया होगा, इसलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सबको, जितने भी स्वस्थ हों चाहे मरीज हों, अपने भाई बहन, भाई अपने दादा काका, सबको भेजिए ताकि वो इस चूर्ण को बना के खुद खाएं और स्वस्थ रहें। यह हमसे मंगा लेवे, है ना। तो खुरसानी अजवाइन मैंने इसलिए बता दी, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। काली मिर्च लीजिए, काली बिना तेल निकली हुई, केरल से मिलती है। लौंग, ये भी आपके रक्त को बिल्कुल साफ करती। काली मिर्च का विशेष गुण यह है कि ये सब दवाइयों को पेट में ले जाने के वाहक है ये, इसलिए काली मिर्च सोने के भाव बिकी है दुनिया में। आज भी विदेशों में काली मिर्च खाते हैं, हमारे यहाँ तो तेल निकाल के बेच देते हैं। काली मिर्च जरूर डालते, चाहे मटन मुर्गी जस सब में डाल देते हैं और खाते हैं। क्यों खाते हैं भैया? वो तो आप अमेरिकन सभ्यता को मानने लगे हो आजकल, विदेशी सभ्यता को। तो काली मिर्च भी खाइए ना, मधुमेह रोगी को जरूर खाना चाहिए काली मिर्च, आयुर्वेद में बोलते हैं, ताकि वो आपके जो बन रहा है शरीर का इंसुलिन, वो रक्त आरबीसी तक पहुंचा पाए। ये आज मैं खजाना दे रहा हूँ, गुप्त विज्ञान। तो ये जितनी भी दवाइयाँ हैं इनको आपके खून में मिलाती है काली मिर्च। फिर लौंग, लौंग भी बहुत रक्त को पतला करती है, सब बीमारियों को ठीक करती है। बड़ी इलायची, डोंडा इलायची, पेट के पाच्य संस्थान को बढ़ाने के लिए, लीवर को साफ करने के लिए बहुत बढ़िया। हल्दी बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं एंटीबायोटिक है। हींग, अच्छी हीरा हींग होना चाहिए, हिमालय की या लद्दाख की या राजस्थान की। ये बहुत रक्त को पतला करती है, रक्त में से फैट और पित्त को निकाल के बाहर कर देती है। आजकल के लड़कियों को, बच्चों को पूछो हींग, तो वो नकली हींग मिलती है बाज़ार में, उसका प्रयोग हो रहा है। असली हींग अकेली 100 रोगों के लिए बढ़िया चीज़ है। नाग केसर, ये भी बहुत अच्छी, ये भी सब आपको केरल की दवाई है। मुलेठी, पेट के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं है, मुलेठी से अच्छी कोई चीज़ है नहीं। तेजपात रक्त को साफ करती है। पांचों नमक, सेंधा नमक, काला नमक, क्षार नमक, संचार नमक और समुद्री नमक। जवाखार, ये बाज़ार में मिलता है, ये भी रक्त को शुद्ध और पेट की आंतों को बिल्कुल साफ कर देता है ये चवाखार। तगड़ फूल, ये भी मसाले की एक चीज़ है, रक्त को पतला करती है। पत्थर फूल, ये भी मसाले की एक चीज़ है। दालचीनी आप सब लोग जानते हैं, रक्त को पतला करती है और शुगर के, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हरी इलायची बहुत ठंडा होती है, इन सब चीज़ों को ठंडा करने के लिए हरी इलायची डाली जाती है। इमली खार, इमली बहुत बड़ी चीज़, आपने देखा होगा साउथ इंडिया में खूब चावल खाते, चावल ही खाते हैं वहाँ, पर इमली का प्रयोग बहुत करते हैं। इसके अंदर, इमली के अंदर एक विशेष प्रकार का खार होता है, एक क्षार होता है, जो कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, और चावल का जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको भी शुद्ध कर देता है। तो वहाँ के लोगों को वो नहीं होती, कभी शुगर की बीमारी नहीं होती। और इमली ठंडी भी होती, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो इमली नहीं खाएं तो फिर जिंदा ही नहीं रह पाए।
तो इमली का खार बहुत अच्छा होता है। और इन दवाइयों में जो गर्म दवाई है, ये पूरा एक बहुत पुराना तंत्र है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि बनाते थे इसको, और खाने के साथ इसको ज़रूर खाते थे। और कबीट छार, कबीट एक फल होता है, उसका छार उसको भी मिलाते हैं। कबीट भी जो गणेश जी भगवान को बहुत ज़्यादा ये खाते थे शक्कर, तो उनको शुगर हो गई थी, तो भोलेनाथ के पास गए तो उन्होंने बोला आप कबीट खाइए, कबीट मधुमेह रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें पारा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको जो आपके शरीर में जो वीकनेस आती है ना, और धातु का दोष आता है, ये कबीट छार बिल्कुल ठीक कर देता। तो इतनी जो 21 चीज़ें हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े तपस्या करके इनको खींच के इसको खोज के इसको बनाया है। तो ये वही बना हुआ पाउडर है 21 चीज़ों का। इसको अगर आप ये कोई दवाई नहीं है, ये स्वास्थ्य रखने का टॉनिक है। 1 चम्मच सवेरे खा लीजिए कुनकुना पानी के साथ, एक गिलास पानी के साथ पी लीजिए। या सुबह के नाश्ते के साथ पूड़ी पराठा जब खाएं तो इसको ज़रूर उसमें लगा के खाएं, तो तेल को पचा देता, फैट को बढ़ने नहीं देता, खून को साफ़ करता। अब मैंने जड़ी बूटी सब बता दी। बहुत दिव्य चूर्ण है ये, बहुत समय से बनाते आ रहे हैं हम, और बहुत जाता है। तो अभी कोरोना काल में भी जिनको पेट की तकलीफ़ हो रही है, यह अचूक औषधि है, अचूक। आप खाइए, 5 मिनट में गैस बाहर। कैसे ही घबराहट हो रही हो, हार्ट अटैक की संभावना लगती है कई बार गैस के कारण, ये सब समस्याओं का जादुई चूर्ण है ये। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। जिस किसी भाई को चाहिए नंबर दिया हुआ है। मैं हमारा बहुत जाता है, कम से कम 1500 किलो तो हर 2-4 महीने में चला ही जाता है। तो इसको खाइए, ये कोई दवा आपको खाने ही नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ी ये जो गर्म चीज़ें मैंने बताई है, घुटने के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। जो 30-40 साल के बाद ज़बरदस्ती एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं पेट साफ़ करने के लिए, उसका साइड इफ़ेक्ट किडनी पे होता है। यह आपका किडनी, लीवर, पेट, जब पेट साफ़ हो गया, मैंने बताया ना, रक्त वक्त सब, आप इसको ज़िंदगी भर खाते रहिए। ये इतनी बढ़िया चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 1 माह प्रयोग कर लिया तो आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं दावे के साथ और पूरे भरोसे के साथ अपनी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको निवेदन कर रहा हूँ। मैं आदेश तो देता ही नहीं, दे भी नहीं सकता, मेरी कोई औकात ही नहीं है, बहुत छोटा आदमी हूँ मैं। पर जो मैं जानता हूँ, समाज बड़ा परेशान है, लाखों रुपए की दवाई खाते हो आप, ये बुखार को भी उतार देता है। इसमें अगर आप खाते रहेंगे तो इसमें इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि आपको बुखार, मलेरिया कुछ नहीं होगा। पुराने समय में इसको लोग बहुत मात्रा में खाते थे, सुबह शाम इसको बिल्कुल खाने के साथ खाते ही थे। हर बड़ी पंगत में ये पुराने समय में पर आपकी पंगत की प्लेट में रखा जाता था कि पूरी सब्जी, तेल जो खा रहे हैं उसका सबका पूरा समावेश आपके शरीर में हो जाए। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप चाहें तो बना लें। मैंने सब चीज़ बता दी है आपको, बराबर बराबर मात्रा में सब चीज़ लेना है। कुछ चीज़ें जो जैसे नमक है, नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिए, बाकी कोई सब बराबर मात्रा में लेके बना के और कूट पीस के छान के रख लीजिए। हल्दी को, तेजपात को और हरड़ को, जो कड़ू तेल होता है सरसों का तेल, उसमें हल्का भूनना है। सौंठ को भी भून लीजिए और फिर इनको बारीक पीस के छान लीजिए और पाउडर बना के रख लीजिए। खाइए इसको। नहीं बना सकते तो हम देते हैं इसको, तो हमसे मंगा लीजिए। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आपसे पुनः निवेदन है, इस वीडियो को सबको भेजिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी आपसे विनती है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबसे निवेदन है कि सबको अपने भेजिए, ताकि सब लोग इसका उपयोग करें और स्वस्थ रहें, सब एलोपैथिक दवाइयों से मुक्त हो। करके देखो, मैं तो बोलता हूँ करके देख लो, नहीं हो फ़ायदा तो फिर देखना। मैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब बात बताता हूँ आपको, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, सब उनकी कृपा है। सावन आने वाला है, इसको बढ़िया खाइए। बरसात के मौसम में वैसे ही आप कम चलते फिरते हैं तो चर्बी बढ़ जाती, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, जमाने भर की दवाई खाते। ये 100 दवा की एक दवा का उपयोग करिए, ये बहुत चमत्कारी चीज़ है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।